आज हम गीता अध्याय के चतुर्दश में श्लोक नंबर 19 में प्रवेश कर रहे हैं। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेति मद्भावम सो दिगच्छति। न अन्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा द्रष्टा अनुपश्यति गुणेभ्यः च परम वेति मद्भावम सह अधिगच्छति। अन्वय देखते हैं। यदा द्रष्टा गुणेभ्यः, यदा द्रष्टा गुणेभ्यः, यदा यानी यस्मिन समय, जिस समय द्रष्टा, यहाँ पर द्रष्टा किसको कहा है? जो समीप, बहुत ही नजदीक से देखता है, जो बहुत धीर है, बहुत शांति पूर्वक, संतोष पूर्वक हर चीज को तर्क के साथ, विचार विमर्श के साथ, अपने भीतर बुद्धि को चला के, बोध के साथ किसी भी तत्व को पकड़ने की कोशिश करता है या किसी भी पदार्थ का अच्छे से अन्वेषण करता है। अन्वेषण कहते हैं इंस्पेक्शन। यानी अगर हम मार्केटिंग करने जाते हैं तो कोई भी चीज हम ऐसे नहीं लेते हैं, पहले 10 बार उस चीज को परखते हैं, देखते हैं, समझते हैं। अगर कोई बहुत बड़ी चीज लेनी है तो 4 लोगों से विचार विमर्श करते हैं और उसके बाद हम किसी चीज को परचेस करते हैं। इसी तरह यहाँ पर दृष्टा कहा तो दृष्टा वो है जो अच्छे से चीज को देखता है, फिर उस चीज की परख करता है, उसको समझने की कोशिश करता है। तो यदा दृष्टा गुणेभ्यः, जो ऐसा दृष्टा है वो क्या देखता है? ये जो गुण है, गुणेभ्यः, जितने भी सत्व आदि व्यह, सत्व आदि व्यह यानी सतोगुण और आदि तीनों गुण, सत रज तम, इन तीनों गुणों के अन्यम, उनसे अलग, इतरम, उनसे अन्य किसी और को क्या नहीं देखता? कर्तारम, अन्यम कर्तारम, इसके अलावा और कोई भी कर्ता यानी कारक हमारे शरीर के भीतर जो भी कार्य होते हैं वो सब इन गुणों की वजह से ही होते हैं। तो जो कर्ता है वो गुण ही है जो हमसे सारे कार्य करा रहे हैं। यदा दृष्टा गुणेभ्यः, जिस समय ऐसा धीर पुरुष गुणों के अतिरिक्त, इन तीनों गुणों के अलावा, कर्तारम, किसी भी कर्ता को न अनुपश्यति, नहीं देखता, यानी ये समझता है कि ये तीनों ही गुण हमारे भीतर कर्ता का काम करते हैं। कर्ता किसको बोलते हैं? जो हमसे कार्य करा रहा है या जो मेन विशेष जो पर्सन है जो सारा कार्य कर रहा है उसको कहेंगे कर्ता। सो कार्य कर्तारम, ऐसा जो समझता है कि यह गुण ही संसार में बरत रहे हैं, गुण ही संसार में सारा कार्य करा रहे हैं। अगर हमारे भीतर गुण ना हो तो हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। जैसे हम हमेशा उदाहरण में देखते हैं, गाड़ी है, अगर गाड़ी में ये तीनों चीजें नहीं रहेंगी, ब्रेक, रेस और गियर, तो गाड़ी नहीं चल सकती है। उसी तरह इस शरीर के भीतर भी अगर ये तीनों गुणों का समन्वय ना हो तो यह शरीर भी नहीं चल सकता। तो शरीर देखने में शरीर है लेकिन इसको चला कौन रहा है? ये तीनों गुण। देखने में गाड़ी है लेकिन गाड़ी को चला कौन रहा है? ये तीनों रेस, गियर इत्यादि। इसी तरह से जो दृष्टा समझता है कि यह शरीर रूपी गाड़ी मात्र इन तीनों गुणों से ही चलती है, इसके अलावा और किसी से भी नहीं, न अनुपश्यति, न अवलोकते, नहीं देखता कि कोई भी और इस शरीर को नहीं चला रहा है। तो अगर इसको, शरीर को ये गुण चला रहे हैं तो ये खुद क्या करता है? गुणेभ्यः च परम वेति मद्भावम सह अधिगच्छति। ऐसा जो धीर पुरुष है, च, च यानी और, जो गुणेभ्यः, वापस फिर से गुणेभ्य आया है तो सत्व आदि गुण, जहां पर भी आदि शब्द आया तो वहां से ले लेना चाहिए कि एंड एक्सेट्रा। जैसे सत्व है
तो सत्व के साथ और क्या क्या आता है? आदि, सत्व आदि। तो सत्व आदि क्या है? सत रज तम। ऐसे ये जो तीन गुण हैं, गुणेभ्यः परम वेति, च गुणेभ्यः परम वेति, और जो इन गुणों से परम वेति यानी अपने आप को व्यतिरिक्त कर देता है, अलग कर देता है। क्योंकि संसार में दो ही चीजें हैं, एक है प्रकृति और एक है पुरुष। पुरुष कौन है? जो इस शरीर में बैठा हुआ ड्राइवर, जो सारे कार्य कर रहा है। और ये गाड़ी चलती कैसे है? शरीर के साथ और इन तीन गुणों के साथ। तो यहाँ पर जो अपने आप को समझ जाता है कि मैं अलग हूँ, मैं एक ड्राइवर के रूप में मात्र इस गाड़ी को चला रहा हूँ, ये गुण मेरे नहीं है, इन गुणों से मैं पर हूँ, मैं इन गुणों से अलग हूँ, यह गुण मेरे नहीं है, यह गुण मात्र इस शरीर को चलाने में एक साधन है। च गुणेभ्यः परम वेति, ऐसे सत्वादि गुणों से परम, परम यानी व्यतिरिक्तम, अपने आप को अलग कर देता है, पर कर देता है। श्रेष्ठ यानी उसको समझता है कि यह गुण जो है ये मेरे हाथ में है, मेरे कंट्रोल में है, मैं इनसे श्रेष्ठ हूँ, ना कि यह गुण मुझे चला रहे हैं। नहीं तो आम जो संसार में मानव चला रहे हैं अपने आप को कर्ता के रूप में, ये गुण उनको चला रहे हैं, गुण उनको अपने विषय में कार्य कर रहे हैं, उनको वश में करके कार्य करते हैं। कैसे कार्य करते हैं? जैसे अगर सतोगुण एकांत रूप पसंद करता है, तो उस मानव को भी एकांत रूप ही पसंद आएगा। अगर उसे वो एकांत नहीं मिला तो वो क्रोधित हो जाएगा। यानी क्या? यह गुण उसको अपने पाश में बांध देते हैं। तो जो गुणों के बंधन में है वो दृष्टा नहीं है, वो धीर नहीं है, वो अज्ञानी है, वह मूढ़ के समान इस संसार में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। लेकिन जो दृष्टा है, जो ज्ञानी है, उसने अपने आप को इन गुणों से अलग करके जान लिया है, समझ लिया है। च गुणेभ्यः परम वेति, इस तरह से वेति यानी जानता है, जानाति समझता है। खाली जानता या समझता नहीं है, अनुभव भी करता है, अपने आप को समझता भी है। हम भी समझते हैं लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं। अगर हमारे भीतर कोई सत्वगुण के लक्षण आ रहे हैं तो हमें वो भी पता चलते हैं। अगर हमारे भीतर रजोगुण के लक्षण आते हैं यानी आसुरी संपत्ति आती है तो भी हमें पता चलता है। इसी तरह से जब हमें निद्रा ग्रसित करती है, आलस्य आता है, तो भी हमें समझता है। तो हम तीन गुणों को अपने भीतर देख पाते हैं, समझ पाते हैं। तो बिल्कुल क्लियर है कि ये तीनों गुणों से मैं अलग हूँ, मैं पर हूँ, लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं। हम इन गुणों के साथ ही चलना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा जो धीर पुरुष बहुत तत्व के साथ उन गुणों को पकड़ता है, समझता है और उनको अनुभव करता है कि मैं इनसे अलग हूँ। वो क्या? सह, ऐसा जो पुरुष है, सह वह धीर पुरुष, मत भावम अधिगच्छति, मेरे भाव को ही प्राप्त हो जाता है। यानी मुझ स्वरूप में ही वह विलीन हो जाता है, क्योंकि उसने अपने आप को इन गुणों से अलग कर दिया है। अभी तक हमने पिछले 18 श्लोकों में यह देखा कि प्रकृति तीन गुणों की बनी है, और इन तीनों गुणों की साम्य अवस्था जब हटती है, ऊपर नीचे होती है, तभी नानात्व संसार प्रकट होता है। किसी में सतोगुण ज्यादा तो देव योनि, अगर रजोगुण ज्यादा तो मानव योनि, तमोगुण ज्यादा तो उससे निकृष्ट योनिया। फिर यह कैसे एक एक गुण इस मानव को देह में बांधता है। फिर इन गुणों के लक्षण देखे हैं, क्या क्या ये गुण हमको लक्षणों से पता चलता है। फिर हमने इनकी गति देखी कि अगर कौन सा गुण कौन से गति में, कौन सा गुण जिस वृत्ति में रहेगा इंसान मृत्यु काल में, तो उसकी क्या गति होगी। इस तरह से अब हम लोग इस श्लोक में देख रहे हैं कि जो धीर पुरुष ये सारे 18 श्लोकों को समझता है, देखता है, यानी वह गुणों को भी समझता है,
उनके गुणों के लक्षणों को भी समझता है, उनके सारे कार्यों को भी समझता है और अपने आप को भी समझता है, अपने आप को इनसे अलग करता है, अलग करके देखता है। वो जो स्वरूप है, जो अलग हुआ है, वो स्वरूप मेरे को प्राप्त होता है, क्योंकि वो दृष्टा जो बनता है वही साक्षी भाव है, वही मद भावम अधिगच्छति, मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि संसार में दो ही चीजें हैं। एक तो हमें जो संसार दिख रहा है, संसार नामः, मैंने टेक होम मैसेज में लिखा है, संसार नामः। जो संसार है वो किन चीजों का बना है? सारे पदार्थों का, वस्तुओं का। जो हमको ये संसार प्रतीत हो रहा है, वो जो दिख रहा है, लेकिन हमें ये भी पता है कि ये सारे पदार्थ अज्ञान है, ये सारे पदार्थ मिथ्या है। पर अज्ञान और मिथ्या होते हुए भी ये कार्यवत है, यानी कार्य कर रहे हैं। तो कैसे कोई अज्ञान कार्य कर सकता है? अज्ञान का कोई कार्य तो हो नहीं सकता, क्योंकि कार्य तो ज्ञान का ही होना चाहिए। अज्ञान का कैसे ये कार्य संभव है? तो कहते हैं नहीं, ये अज्ञान ही सारे कार्य कर रहा है। किस तरह से? जैसे अगर हम निद्रा में सोए हैं, तो सोते वक्त हम अज्ञान में होते हैं, पर उस अज्ञान में भी हमको कोई शेर दिखता है, तो हमको शेर दिखने के बाद उस अज्ञानता में ही हम डरते भी हैं। फिर डरने के बाद हम इधर उधर भागते भी हैं, न जाने हम कहाँ कहाँ दौड़ लगाते हैं। घंटा बीत जाता है, 2 घंटा बीत जाता है, कितना काल उसमें व्यतीत हो जाता है, पर वो भीतर अज्ञान रूपी कार्य चलता ही रहता है। लेकिन जब हम जागृत होते हैं, तब समझ आता है कि यह मात्र अज्ञान का कार्य था, इसमें कोई सत्यता नहीं थी। उसी तरह ये जो सारा संसार का विस्तार दिख रहा है, जो पदार्थ वस्तुएं दिख रही हैं, ये सब क्रियान्वित होती हैं अज्ञान के माध्यम से। अज्ञान रूपी ही यह कार्य है। तो संसार तीन चीजों का ही बना है, पदार्थ और क्रियाएं। पदार्थ यानी वस्तुएं, ये पंच महाभूत भी एक पदार्थ है। ये पदार्थ और क्रिया, इनमें जो क्रिया चल रही है, और फिर जो इन क्रियाओं को चला के कर्ता बन के बैठा हुआ है, कर्ता जो प्रतीति होती है यानी गुण। तो पदार्थ, क्रिया और कर्ता, ये सब गुणों का ही विस्तार है, और इसी का नाम है संसार। जो ऐसे धीर पुरुष इस संसार के तत्व को समझता है, वो परम वेती, वो पर हो जाता है, इससे अलग हो जाता है, दूर हो जाता है, और दूर होके अपने आप को सत्य स्वरूप में, ज्ञान स्वरूप में ले लेता है। क्योंकि ये अज्ञान का कार्य है, इससे अलग होके सत्य में, नित्यता में असंग हो जाता है। यानी इनके साथ अपना जुड़ाव नहीं रखता, इन गुणों के साथ अपने आप को बांधता नहीं है, इसके पाश को अपने से दूर कर देता है, अपने को अलग कर देता है। असंबंध, इनसे कोई संबंध नहीं रखता। यही एक मात्र माध्यम है कि हम इसको समझ के गुणों को, इनके पाश से हम बच सकते हैं। कि संसार जो है ये इन तीन गुणों का ही मिश्रण है, और ये तीन गुण ही सारे संसार में क्रियान्वित हो रहे हैं, सबको अपने पाश में बांध के पशु की तरह चला रहे हैं। लेकिन जो पशुपति नाथ है, जिसने इसके पति बन जाता है, जो इसका आधार यानी श्रेष्ठ बन जाता है, वो इनसे अलग होकर पशुपति नाथ की तरह उसके भीतर वापस लिप्त नहीं होता, इन पाश के साथ अपने को संगत नहीं करता, इनसे अपना विछोह कर देता है, और इस परम भाव को वह प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से परमात्मा इस श्लोक में हमें यही ज्ञात करा रहे हैं कि हमें इन तीन गुणों को अपने से अलग करना है, और फिर अलग करने के बाद इन तीन गुणों को देखते हुए अपने स्वरूप में स्थिति को प्राप्त कर जाना है। और वही स्थिति परम भाव की स्थिति है, प्रभु के भाव की स्थिति है, जिसमें हमको विचरना है। सारे संसार में रहते हुए भी
गुणों के भीतर रहते हुए भी गुणातीत की तरह इस संसार में गुणों को देखते हुए अपना जीवन व्यतीत करना है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अगले श्लोक में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए ओम नमो नारायण जी।